इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर प्राइवेट फ़ोल्डर्स क्या होते हैं और कब हम इनको यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट फ़ोल्डर्स उस केस में यूज़ किए जाते हैं जब हमें कोई ऐसा फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसको हम चाहते हैं कि ये हमारा एक पेज ना बने, ठीक है? अगर हम उसको पेज बनने से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम प्राइवेट फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कुछ कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, तो हम कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी कंपोनेंट बना सकता हूँ, जैसे कि test.js, और मैं यहाँ पे एक टेस्ट नाम का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। हमारा एक टेस्ट नाम का कंपोनेंट बन गया है और ये सही है। यहाँ पे टेस्ट नाम का कंपोनेंट बन गया है। अब इतना करने से हमारा एक कंपोनेंट्स नाम का पेज नहीं बन जाता है। अगर हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर आएँ और स्लैश, मैं अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स के ऊपर जाता हूँ और अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा पेज नहीं बना है। ना तो कंपोनेंट्स नाम का पेज बनेगा, ना तो कंपोनेंट्स स्लैश टेस्ट नाम का पेज बनेगा। ये पेज नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर पेज नाम का कंपोनेंट बना दें, पेज नाम का एक फाइल क्रिएट कर दें यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये देखो हमने पेज नाम का यहाँ पे कंपोनेंट कंपोनेंट पेज ये लिख देते हैं और कंपोनेंट पेज यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो अगर हम अपने कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर एक पेज नाम का कंपोनेंट, पेज नाम का एक फ़ाइल बना देते हैं और उसके अंदर से कोई रिएक्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, कंपोनेंट्स नाम का एक पेज बन जाएगा और ये कंपोनेंट पेज दिख रहा है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें एक प्राइवेट फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना है, इसके आगे अंडरस्कोर लगा देना है। अगर हम अंडरस्कोर कंपोनेंट्स लिख देंगे तो ये एक प्राइवेट फ़ोल्डर बन जाएगा और ये नेक्स्ट.जेएस इस फ़ोल्डर को राउटिंग के अंदर कंसीडर ही नहीं करेगा। नेक्स्ट.जेएस इसको ऐसा कंसीडर करेगा कि ये हमारे राउटिंग फ़ोल्डर के अंदर है ही नहीं, इस नाम का राउट नहीं क्रिएट करेगा। अब अगर हम कंपोनेंट्स के ऊपर जाएँगे तो ये नॉट फाउंड दिखा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अंडरस्कोर के ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर के ऊपर जाऊँ तो तब भी नहीं खुलेगा, ठीक है? क्योंकि ये स्पेशल सिंटैक्स है, नेक्स्ट.जेएस द्वारा प्रोवाइड किया गया। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो उस नाम का राउट नहीं क्रिएट होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि अंडरस्कोर कंपोनेंट्स इस नाम का किसी भी रीज़न से हम चाहते हैं राउट क्रिएट करना, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे राउटिंग का एक पेज है, यहाँ पर ये मैंने हाइलाइट करके रखा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि यूआरएल के अंदर हमें अंडरस्कोर एक्सेप्ट करना है और उस नाम का पेज बनाना है किसी रीज़न से, तो आप %F5 नहीं, 5F यूज़ कर सकते हैं, जो कि अंडरस्कोर का ही यूआरएल एन्कोडेड फॉर्म है। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं, मान लो किसी रीज़न से हम चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे %5F अगर ऐसा लिख देते हैं, तो हमारा ये वाला पेज बन जाएगा। ये देखो कंपोनेंट्स अंडरस्कोर कंपोनेंट्स पेज बन गया। तो अभी हम इसको प्राइवेट राउट, अब ये प्राइवेट राउट नहीं रहा, ठीक है? अब ये नॉर्मल राउट की तरह काम करेगा जिसमें शुरुआत में अंडरस्कोर रहेगा। किसी भी राउट में अगर आपको शुरुआत में अंडरस्कोर बनाना है ऐसा राउट, तो आप %5F यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और मैं इसको प्राइवेट राउट ही रखता हूँ। अब इसके अंदर मैं कितने भी प्रोजेक्ट्स, मतलब कितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट करके दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। ये आराम से काम करेगा। एक के अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपना टेस्ट कंपोनेंट या पेज कंपोनेंट। चलो पेज कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स इस वाले फ़ोल्डर से। तो इसको मैं कहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ, मैं होम पेज के ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ पेज। इसका क्या नाम दिया हमने, कंपोनेंट्स ना, कंपोनेंट्स पेज। टैब करते हैं, कंपोनेंट्स पेज, ये किया और ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके इंपोर्ट वाले पाथ में भी ये अंडरस्कोर लग के आ रहा है, ठीक है? अगर हम होम के ऊपर जाते हैं तो ये देखो कंपोनेंट पेज यहाँ पे लोड हो रहा है और उस नाम की कोई भी उस नाम का राउट नहीं क्रिएट हो रहा है, ना तो अंडरस्कोर कंपोनेंट से, ना तो इससे, ठीक है? तो सही है। और जनरली हम पेज.js नाम की फाइल नहीं क्रिएट करते हैं, हमारा जो कंपोनेंट होता है वो दूसरा ही होता है, तो उस केस में हमें अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
किसी के केस में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ज़्यादातर कंपोनेंट्स अगर फ़ोल्डर बनाते हैं तो उसको ऐप से बाहर ही रखते हैं, ताकि राउटिंग से वैसे भी ये ना करे, इंटरफेयर ना करे। तो हम कंपोनेंट्स फ़ोल्डर को एकदम बाहर भी रख सकते हैं कि हम एकदम से नेक्स्ट, ये तो नेक्स्ट के अंदर आ गया, रुको इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं ऐप से बाहर कहीं भी रख सकता हूँ। ये मिनिमाइज़ किया, ये नेक्स्ट ऊपर अगर ले जाऊँगा तो नेक्स्ट के अंदर चला जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे बाहर कर दूँगा, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है? मतलब इम्पोर्ट, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह पे मैं इस तरह से कंपोनेंट्स कर दूँगा। तो ये करने से अब ये प्राइवेट राउट नहीं रहा, ये तो बाहर ही चला गया ऐप फ़ोल्डर से, लेकिन ये काम करेगा। होम पेज के ऊपर अगर हम आएँगे तो काम करेगा। ये भी बेटर कन्वेंशन है, लेकिन अगर किसी रीज़न से हमें ऐप फ़ोल्डर के अंदर ही चाहिए, तो हम ऐसा प्राइवेट राउट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट राउट्स क्या होते हैं और कब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट.जेएस का राउटिंग वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ जाके देखा है। डायनामिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, कैच ऑल राउट्स, ऑप्शनल कैच ऑल राउट्स, हमने लेआउट्स को भी कस्टमाइज़ करना सीखा, हमने नॉट फाउंड पेज को भी क्रिएट करना सीखा, और हमने ग्रुपिंग करना सीखा कि राउट्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, प्राइवेट राउट्स को सीखा। बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट.जेएस का राउटिंग वाला जो सिस्टम है, वो उतने में ही कंप्लीट हो गया। अभी कई सारी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि एडवांस हैं, जैसे कि पैरेलल राउट्स और इंटरसेप्टिंग राउट्स। ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इन टॉपिक्स को हम आगे कोर्स में सीखेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन टॉपिक्स को भी सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम रेंडरिंग के पैराडाइम समझेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या-क्या अलग-अलग तरह के रेंडरिंग के मेथड्स हैं, पैराडाइम्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।